देश की राजनीति में जनप्रतिनिधियों की आपराधिक पृष्ठभूमि लंबे समय से लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की तेज सुनवाई से जुड़ी सुनवाई के दौरान सामने आई जानकारी ने इस तस्वीर को और गंभीर बना दिया है। एमकिस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया की रिपोर्ट के अनुसार 28 राज्यों से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। इनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी 89 मामलों के साथ सबसे ऊपर बताए गए हैं। ये आंकड़ा केवल किसी एक नेता या किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित मामला नहीं है। रिपोर्ट में देश के अलग अलग राज्यों और अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति और आपराधिक मुकदमों का संबंध भारतीय लोकतंत्र में कितना व्यापक हो चुका है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ 29 मामले दर्ज हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ 19 मामले बताए गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 5 मामले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ 4 मामले बताए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ 2 मामले। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के खिलाफ एक मामले का उल्लेख किया गया है। हालांकि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना अपने आप में उसको दोषी होने का प्रमाण नहीं है। अंतिम दोष सिद्ध अदालत के निर्णय से ही होती है। इसलिए इन आंकड़ों को आरोपों और लंबित मुकदमों के रूप में देखना अधिक उचित होगा, लेकिन लोकतंत्र की दृष्टि से इन मामलों का वर्षों तक लंबित रहना अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्थागत चिंता है। विजय हंसारिया की 96 पन्नों की रिपोर्ट में विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की स्थिति भी सामने रखी गई है। पश्चिम बंगाल में 292 विधायकों में से 170 यानी लगभग 58% विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित बताए गए हैं। इसके बाद केरल में 57%, आंध्र प्रदेश में 56%, तेलंगाना में 49%, झारखंड और ओडिशा में 45%, बिहार में 42% तथा महाराष्ट्र में 40% का आंकड़ा बताया गया है। उत्तर प्रदेश भी इस सूची में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोकसभा की तस्वीर भी कम चिंताजनक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 543 लोकसभा सांसदों में 170 यानी करीब 31% सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। तेलंगाना में 17 में से 11 सांसद, केरल में 21 में से 11, बिहार में 40 में से 19, उत्तर प्रदेश में 80 में से 34, महाराष्ट्र में से 48 में से 17, पश्चिम बंगाल में 42 में से 16 और आंध्र प्रदेश में 25 में से 9 सांसद गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इन आंकड़ों को केवल प्रतिशतों के रूप में देखने के बजाय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता के संदर्भ में समझना जरूरी होगा। जनता जिन लोगों को कानून बनाने के लिए संसद और विधानसभाओं में भेजती है, उन्हीं संस्थाओं की बड़ी संख्या में सदस्यों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे लंबित रहना लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सीधा असर डालता है। जुलाई 2026 तक मौजूदा और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ 4192 आपराधिक मामले सुनवाई के लिए लंबित बताए गए हैं। उनमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां 1171 मामले लंबित हैं और यह संख्या देश की सबसे बड़ी विधानसभा और सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य के संदर्भ में विशेष महत्वपूर्ण रखती है। राज्यसभा को लेकर अधिवक्ता स्नेह कलिता की ओर से दाखिल एमकिस रिपोर्ट में भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। 233 राज्यसभा सदस्यों में से 75 यानी करीब 33% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। इनमें 40 यानी लगभग 18% मामले गंभीर आरोप अपराधों से जुड़े हैं, जिनमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्राविधान हो सकता है। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू केवल ये नहीं है कि कितने नेताओं के खिलाफ मुकदमे हैं, बल्कि यह है कि इन मुकदमों का निपटारा कितनी तेजी से होता है। यदि गंभीर आपराधिक मामलों में वर्षों तक सुनवाई चलती रहती है, तो आरोपी नेता लंबे समय तक राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रह सकते हैं और दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया भी लगातार लंबी होती जाती है। इसी वजह से एमकिस क्यूरी ने मौजूदा और पूर्व सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें तय करने और संबंधित हाईकोर्ट को इन मुकदमों की प्रगति पर सक्रिय निगरानी रखने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य किसी नेता को केवल आरोप लगाने के आधार पर दोषी ठहराना नहीं, बल्कि मुकदमों का समयबद्ध और निष्पक्ष निपटारा सुनिश्चित करना है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने से तय नहीं होती। लोकतंत्र की वास्तविक विश्वसनीयता इस बात से भी जुड़ी होती है कि कानून बनाने वाली संस्थाओं में बैठे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गंभीर आरोपों का न्यायिक परीक्षण कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता से पूरा होता है। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी यहीं से शुरू होती है कि
कि वे उम्मीदवारों के चयन से केवल चुनावी जीत की संभावना नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन की विश्वसनीयता को भी महत्व दे। सुप्रीम कोर्ट में सामने आए हैं ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी एक दल या सरकार की तस्वीर नहीं पेश करते बल्कि भारतीय राजनीति में आपराधिक मुकदमे के व्यापक प्रसार की ओर संकेत करते हैं। 4192 लंबित मामलों से लेकर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के आंकड़ों तक पूरी तस्वीर यह बताती है कि राजनीतिक मुकदमों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता अब केवल न्यायिक सुधार का विषय नहीं रह गई बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। सबसे जरूरी बात यह है कि आरोप और दोषसिद्धि के बीच का अंतर कायम रहे लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अनिश्चित काल तक लंबित न रहे। अदालतों में तेजी से सुनवाई, निष्पक्ष न्याय और राजनीतिक दलों की जवाबदेही और मतदाताओं के सामने पूरी जानकारी, इन चारों के बीच संतुलन ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनविश्वास को मजबूत कर सकता है।